इसलिए कहा कि सीताराम चरण रति मोरे, सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़हि अनुग्रह तोरे, अनुदिन बढ़हि अनुग्रह तोरे। सब करी मांगहि एक फल, क्या? राम चरण रति, अर्थ धर्म न काम रुचि, गति न चहु निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदानन। ऐसे भी महापुरुष हुए हैं, लेकिन परीक्षित उस कोटि के महापुरुष नहीं। परीक्षित है, परीक्षित को न धर्म चाहिए, न अर्थ चाहिए, न काम चाहिए, लेकिन मोक्ष चाहिए। मोक्ष के सिवाय और कोई समझौता नहीं, कोई विकल्प नहीं। यद्यपि सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित को टटोला है। परीक्षित से कहा, राजन यदि आपको राज्य चाहिए तो इसकी उपासना करो, धन चाहिए तो इसकी उपासना करो, विद्या चाहिए तो इसकी उपासना करो। कई देवताओं का नाम लिया, कई प्रकार की उपासनाएं बताई। उसकी इस मंत्र के द्वारा, इस विधि के द्वारा उसकी उपासना करोगे तो ये मिलेगा, ये मिलेगा, ये मिलेगा, ये मिलेगा, ये मिलेगा। भगवान भी टेस्ट करते हैं, सुखदेव जी भी टेस्ट कर रहे हैं। ऐसे तो भाई बहुत लोग जोश में आकर के कभी कभी कह देते हैं, हे भगवान अब उठा लो। और जब उठाने का नंबर आता है तो हे डॉक्टर साहब अब बचा दो। बहुत लोग कह देते हैं जोश में आकर के। ये तो भगवान सुनते नहीं, बड़ी कृपा है। लोग कहते हैं भगवान सुनो, भगवान कहते नहीं सुनेंगे, इसीलिए तुम्हारी भलाई है। यदि सुनने लगेंगे तो बड़ी मुश्किल में पड़ जाओगे। जीवन में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो 10, 20, 25, 50 बार मरने की बात नहीं कहता। इससे तो भला है मर जाओ, इससे तो भला है मर जाओ। अब और सुनने वाला तुरंत ही सिग्नेचर कर दे, तुमने मांगा है तो भगवान की बड़ी कृपा। इसलिए भगवान, हमारे भगवान को कहा गया है, वेद भगवान कहते हैं विश्वतः चक्षुरुत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वतस्पार संबाहुर्यां धमति संपद त्रैव्या वा भूमि जनजन देवजे। कहा वेद भगवान वर्णन करते हैं, विश्व में उनकी आंखें हैं, विश्व में उनके कान हैं, यानी भगवान सब कुछ सुनते हैं और सब कुछ देखते हैं। कोई लाख प्रयास करे भगवान से न तो अपने शब्द छिपा सकता है और न भगवान से अपना कोई कृत्य छिपा सकता है। लेकिन भगवान ऐसे हैं जैसे कैमरे के ऊपर पर्दा डाल दिया जाता है ना, जो चित्र लेने लायक है ले लिया जाता है, नहीं तो पर्दा डाल दो। क्या था? तो भगवान अधिकतर अपने कानों में और आंखों पर पर्दा डाल के रहते हैं, क्योंकि ऐसे हमारे बचकाने कृत्य हैं
और ऐसी बचकानी मांगे हैं। भगवान कहते सब देखूंगा तो ये परेशान हो जाएंगे और सब बातें इनकी सुनूंगा तो ये परेशान हो जाएंगे। इसलिए ये नादान है, अज्ञानी है, मूढ़ है, अविवेकी है तो मेरे ही, लेकिन इनकी कुछ देखो कुछ सुनो, न सब देखो न सब सुनो। देखते क्या है? भगवान बहुत सी चीजें नहीं देखते हैं। देखते क्या है? देखते ये है, कहीं भगवान का मंदिर है, आप मोटरसाइकिल से जा रहे हैं, साइकिल से जा रहे हैं, जरूरी काम है, इतनी फुर्सत नहीं है कि उतर करके भगवान को साष्टांग कर लें, प्रणाम कर लें, दर्शन कर लें। लेकिन मोटरसाइकिल पर बैठे बैठे ही भगवान के मंदिर की तरफ आपने ऐसे हाथ ऊंचा कर दिया। यद्यपि प्रणाम करने की ये परंपरा नहीं है, प्रणाम करने की ये परंपरा है। आजकल तो ऐसे लोग प्रणाम करते हैं, ऐसे। यदि मोटरसाइकिल पर बैठे बैठे, गाड़ी में बैठे बैठे आदमी सिर झुका लिया तो भगवान उसको देख ले। वाह क्या बात है। इसके विषय में लोग कहते हैं बुरा आदमी। ये बुरा नहीं है, बहुत अच्छा आदमी है, बहुत भला आदमी है, ये तो भक्त है। देखो जरूरी काम से जा रहा है फिर भी इसने सिर झुका लिया। क्यों? बहाना खोजते हैं, बहाना खोजते हैं कि कल्याण करना है, बहाना खोजते हैं। इसलिए कहते हैं सकृत कृतोंजलि ही। एक बार जो भगवान के चरणों को उद्देश्य बना करके जो भगवान के सामने हाथ जोड़ लेता है, भगवान उसको बहुत बड़ा करके देखते हैं, उसके सारे पापों को नष्ट कर देते हैं और फिर भी उसको याद किए रहते हैं कि इस व्यक्ति ने मुझे हाथ जोड़ा था, मुझे प्रणाम किया था। तो ये भगवान की करुणा है, ये भगवान की दया है कि भगवान बहाना खोजते हैं हम जीवों पर, हम संसारियों पर करुणा करने के लिए, करुणा करने। अरे बैठे बैठे प्रणाम कर लो, बैठे बैठे ही प्रणाम कर लो। देवचरी वाले कहे जाते हैं दातागंज के श्री स्वामी मधुसूदनाचार्य जी महाराज, नाम है देवचरी वाला, देवचरी वाले स्वामी। लेकिन जैसे हमारा नाम पड़ गया पुष्कर वाले स्वामी, है कि नहीं? और पुष्कर धीरे धीरे बहुत दूर होता जा रहा है, छूटता जा रहा है, ऐसे हो जाता है। एक पहचान जो बन जाती है किसी देश से, किसी काल से, किसी व्यक्ति से, किसी वस्तु से, ऐसे ही इनकी पहचान देवचरी वालों से। लेकिन है अब दातागंज दिया है सुदनाचार्य स्वामी पधारे, ठीक ठाक हो। और इनका तो क्षेत्र ही है, दातागंज के पड़ोस में ही है कार्यक्रम। तो भगवान बहुत देखते हैं और कुछ भी नहीं देखते हैं, बहुत सुनते हैं और कुछ भी नहीं सुनते हैं। सब सुनने लगे तो हम संकट में पड़ जाएं, सब देखने लगे तो सब संकट में पड़ जाएं। तो प्रसंग चल रहा था कि परीक्षित महाराज न धर्म के ग्राहक हैं, न अर्थ के ग्राहक हैं, न काम के ग्राहक हैं, केवल मोक्ष के।
सुखदेव जी महाराज ने खूब टटोला, लेकिन परीक्षित महाराज का झुकाव उधर नहीं हुआ। बोले गुरु जी, ये बातों से तो समय ही नष्ट हो रहा है, अब केवल मोक्ष के सिवाय मुझे कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने सब देख लिया। धर्म का आखिर में फल क्या है? इस धर्म को बहुत बड़ा माना जाता है वास्तव में। देखो, संपुट है, 4 चीजों में 2 चीजों का संपुट, एक ढक्कन नीचे का, एक ढक्कन ऊपर का, बीच में 2 चीजें बंद है। एक धर्म है, बाद में मोक्ष है। अब इन दोनों के बीच में है अर्थ और काम। क्या बात है? यदि धर्म और मोक्ष के बीच में काम और अर्थ रहेगा तो ये भी पवित्र हो जाएंगे, ये भी धन्य हो जाएंगे, ये भी धर्म और मोक्ष के पूरक हो जाएंगे। लेकिन व्यक्ति के जीवन में ये होता है कि ये ढक्कन फक्कन निकाल के फेंक देता है। न धर्म से मतलब है, न मोक्ष से मतलब है, केवल अर्थ और काम परायण हो जाते हैं। और जो अर्थ और काम परायण है केवल, वो फिर मनुष्य नहीं है, वो मनुष्य कहलाने के लिए है। भले ही फोटो मनुष्य का आ जाए, लेकिन शास्त्र कहते हैं मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति, क्योंकि अर्थ और काम परायण तो सभी हैं। कुत्ते भी हैं, गधे भी हैं, बिल्ली भी हैं, पशु पक्षी भी हैं, सब हैं।